Hello बच्चों, a very good evening to all of you and welcome you all to this amazing platform of Physics वाला and आप सभी के ICSE वाला चैनल के ऊपर। अब आपको पता है कि आपकी रैपिड रिवीजन के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉर्ट सीरीज, जहां पर हर एक चैप्टर का जो आपके फाइनल्स में आने वाला है उसका एक वन शॉर्ट लेक्चर कराया जा रहा है। आपको ओवरऑल चैप्टर की जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। जो भी सारे सब टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। इस लेक्चर में जो भी हम करने वाले हैं उसके नोट्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे और जिनको पता नहीं है कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला क्या है, तो बेटा फिजिक्स वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ाता है, सिखाता है, ना कि अपने पुराने मेथड से, लेकिन एक इनोवेटिव और बहुत ही एक्साइटमेंट से। तो यहाँ पर आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर इस लेक्चर के नोट्स और बाकी सारे बैचेस भी जो हमारे आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हैं और आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, वो सब आपको वहां मिल जाएगा। आज जिस चैप्टर का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं यार कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं पहले, तो लीनियर का मतलब होता है बेटा एक ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में 2 थी, लीनियर में 1 है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, और साइमल्टेनियस मतलब बेटा दो ऐसी इक्वेशंस एक साथ जिनके सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन सेम होने का मतलब होता है जिसमें x और y की वैल्यूज दोनों ही इक्वेशन में एक है, तो उन्हें ही हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब लेट्स सॉल्व इट, देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में बेटा इंट्रोडक्शन करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे, उसी के साथ साथ बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का मतलब तो हमने समझ लिया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, अब जब हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं तो हम दो वेरिएबल में कर रहे हैं। दो वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपकी एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन क्वांटिटीज, दो अननोन वैल्यूज होंगी जिसको हम x या y, u, v, a, b कुछ भी बुला सकते हैं। अब बेटा साइमल्टेनियस का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाती हूं। देखो, सबसे पहले बेटा लीनियर का मतलब होता है जहां पे पावर 1 होती है। ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर है। अब बेटा इक्वल टू समथिंग आ गया, इक्वल टू समथिंग आ गया, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं बेटा, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक ऐसे लीनियर इक्वेशन है जो दो वेरिएबल्स में है। एक ऐसे लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स में है, इसी को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर मैं एक और इक्वेशन लिख दूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं यहां पे लिखूं कि 2x माइनस वाई, है ना, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, अब ये भी लेट्स से कि एक रिजल्ट दे रहा है। लेट्स से कि ये भी एक रिजल्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 इंटू एक्स यहां पे देखें, ओके, और माइनस उसमें से y कर दे, ठीक है, तो लेट्स से 4 है। अब इन दोनों में हम वैल्यूज पुट करते हैं। आज अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि भाई इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करो और y की जगह पे 2 पुट करो। x की जगह पे 3 पुट करने का मतलब है जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 3 पुट करो। सो 3 प्लस 2 क्या 5 होता है बेटा? बिल्कुल। तो ये होते हैं सॉल्यूशन, कि जब आपने x और y की वैल्यू पुट करी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब यही x और y की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं, सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 2 3 is 6 माइनस 2, 4 इज इक्विवेलेंट टू 4। अब बेटा इसको भी सैटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई कर रहा है। जब ऐसी x और y की वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे, ऐसी ही दो इक्वेशन को बेटा क्या बोला जाता है? साइमल्टेनियस। ऐसी ही दो इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं?
साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक ना हो कि लीनियर क्या होता है, पावर 1, वेरिएबल कितने रहेंगे, 2, एक्स और वाई, ए बी यू वी, जो तुम्हें पसंद है ना, नहीं जो तुम्हें पसंद है जो क्वेश्चन में है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू रहने वाला है ना, और साइमल्टेनियस का मतलब इक्वेशंस पेयर में होंगी और बेटा एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब इक्वेशंस पेयर में क्यों होंगी बच्चा, क्योंकि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, सो यू नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व देम। अगर x और y की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दो वेरिएबल्स के लिए आपको दो इक्वेशंस की नीड पड़ेगी। अगर आप तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको तीन इक्वेशंस की नीड पड़ेगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि अगर आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है तो आपको कितनी वैल्यूज या कितनी इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। अब बेटा सॉल्व करने का मतलब है, ये हमने समझ लिया है। जनरल फॉर्म बेटा कुछ इस तरीके की होती है लीनियर इक्वेशन की, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे x और y वेरिएबल है, a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है, और c जो है बेटा वो आपकी एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं और इन्हीं को हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब बेटा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में तीन मेथड्स हैं। अब वो तीन मेथड्स कौन सा है बेटा, पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपकी बुक में सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया होगा। आपकी बुक में एलिमिनेशन मेथड जो है उसको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स का नाम दिया होगा, और जो लास्ट है बेटा दैट इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो तो एज इट इज रहेगा। अब इन तीनों मेथड्स को कैसे यूज करना है, इन तीनों मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है बेटा, बस यही मैं आपको आज बताने वाली हूं। तो बिना देरी के जल्दी समझते हैं, आ जाओ। क्या मतलब है मैम, क्या क्या कर रहे हो, ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन आपने अपनी क्लास में वर्ड सुना होगा बेटा कि अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो इसका सब्स्टिट्यूशन दिखा दो, इसके अलावा कुछ दिखा दो या इसकी जगह पे कुछ दिखा दो। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, बड़े खुशी का दिन है, पर अगर मैथ्स टीचर एब्सेंट हो गए और उसकी जगह पे लेट्स से कोई और टीचर आ गया, दैट इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर एक चीज को एक जगह से हटाना और दूसरी चीज को वहां पे लाना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं आपको सिंपल इक्वेशन से बेटा सिखाऊं कि कैसे करते हैं तो आ जाओ। देखो यहां पे दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं। पहली है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और दूसरी आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई इज इक्विवेलेंट टू 4। अब आपको क्या करना है, एक दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, इसको करना है इसको कर लो, ये पसंद आ रही है ये कर लो। दोनों में से जो आसान दिख रही है, जो छोटी दिख रही है, जो इजी लग रही है, उस इक्वेशन को चूज करो। चूज करने के बाद उस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरी वैल्यू निकालो, फिर उसको दूसरे में पुट कर दो। है क्या 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 बताती हूँ। देखो दोनों में से आसान कौन सी लग रही है, देखो उसमें 4 है इसमें 14 है, तो वो आसान है, इजी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बेटा कि एक इक्वेशन में से अगर मैं माइनस वाई को वहां शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। अब बच्चा ध्यान से देखो, अब मैंने x इज इक्विवेलेंट टू 4 प्लस वाई निकाल दिया कि भाई x की वैल्यू क्या है, कि मेरे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4 प्लस का y, कि y में 4 प्लस कर दो या 4 में y प्लस कर दो तो आपका x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस y। अब बेटा अगर मैं इस x की वैल्यू को जो कि 4 प्लस y है अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, देखो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, वो क्या आया, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब मैंने आपसे क्या बोला कि x की इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं, देखो यहां x है, इस x की जगह पे मैं x की ये वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि x किसके बराबर है, x बेटा 4 प्लस वाई के बराबर है। तो इस x की जगह पे मैंने 4 प्लस वाई लिख दिया, ये प्लस वाई को बेटा एज इट इज लिखेंगे इज इक्विवेलेंट टू 14। तो एक से वैल्यू निकाल के
दूसरे में डालना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना, फिर यहां से 4 को वहां भेजो, 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 10 बेटा, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। समझे? तो हमने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाली, फिर इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। बेटा एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अब वहां से y की वैल्यू आ गई 5 है, तो अब इस इक्वेशन में वापस अगर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y है, और अगर y की वैल्यू बेटा 5 आई है, तो x की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 9। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए बेटा x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। आप चाहे तो इक्वेशन में पुट करके देखो, सैटिस्फाई करेगा। 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4। तो दोनों इक्वेशन के लिए x की सेम वैल्यू है और इस मेथड को बेटा बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। दिस मेथड इज व्हाट इज नोन एज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है? आ जाओ। अब बेटा पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? a प्लस 3b जो है भाई वो 5 के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7a माइनस 8b जो है वो 6 के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों में से आसान कौन लग रही है? इजी कौन है? ये थोड़ी बड़ी लग रही है, वो थोड़ी आसान लग रही है, उसको पकड़ लो। अब उसको पकड़ने से बेटा क्या करो, अगर मैं 3b को वहां भेज दूं तो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3b आ जाएगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गई? मुझे a की वैल्यू मिल गई दूसरे वेरिएबल दैट इज b के टर्म्स में। तो मैंने यहां से a की वैल्यू निकाली बेटा किसके टर्म में? b के टर्म में। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको पुट करेंगे। अब देखो 7 इंटू 5 माइनस 3b, 5 माइनस 3b माइनस 8b इज इक्वल टू 6। देखो a की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5 माइनस 3b। तो इस a की जगह पे हमने क्या पुट किया? 5 माइनस 3b माइनस का 8b और 6 एज इट इज आ जाएगा। अब इस 7 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 माइनस 8b इज इक्विवेलेंट टू 6। अब 35 बेटा यहां है, अगर वहां भेजना है वहां भेज दो। सो माइनस 21 माइनस 8 बेटा माइनस 29b, 6 माइनस 35। तो माइनस 29b बेटा किसके बराबर है? माइनस 29 के। तो b किसके बराबर आएगा? माइनस 29 अपॉन माइनस 29 के, और b की वैल्यू आ जाएगी पे। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। अब इस b की वैल्यू को आप वापस यहां पे पुट करोगे, तो अगर a जो है वो 5 माइनस 3b के बराबर है, तो 5 माइनस 3 इंटू 1, तो 5 माइनस 3 इज 2। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। यही मेथड है बेटा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, बट अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा आता है दैट एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये मेथड आप लोगों को यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। अब अगले पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। एलिमिनेट करना कैसे? कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना। एलिमिनेट करेंगे कैसे बेटा? कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको एक जनरली लिखूं बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है? a और b। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो कोफिशिएंट क्या है यहां पर? a और b आपके कोफिशिएंट है, ठीक है? अब क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको करना कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। आ जाओ। अब बेटा एक आपके पास इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? 2x प्लस का y इज इक्वल टू 35। और दूसरी इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है बेटा 3
4y इज इक्वल टू 65। चलो ठीक है, अब लेट्स से आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कोफिशिएंट किसका सेम करना है। कोफिशिएंट सेम करने का मतलब क्या है? देखो, मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है? कोफिशिएंट्स को सेम करना है। किसके कोफिशिएंट को सेम करना है? या तो x के या y के, या x के या y के। अब बेटा सेम करने का ना दिमाग में सोचो, क्या वहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3, वहां पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है? 4। अब सबसे पहले तो ना आपको यह सोचना है कि आपको x का कोफिशिएंट सेम करना है दोनों जगह, या आपको दोनों जगह y के कोफिशिएंट सेम करने हैं। देखो दोनों नहीं कर सकते, दोनों करोगे तो दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही सेम करना है, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट। या तो x का कोफिशिएंट सेम करेंगे बेटा, या तो हम y का कोफिशिएंट सेम करेंगे। अब आपको जो आसान लग रहा है, अगर बेटा सबसे पहली चीज तो ये मानो कि दोनों में से कोई भी वेरिएबल अगर अकेला है, अकेले का मतलब है जिसका कोफिशिएंट 1 है, उसको हमेशा लेके चला करो। अगर 1 नहीं है दोनों में से कोई भी, फिर हम दूसरी बात करेंगे। पर क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में एक ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम y का कोफिशिएंट सेम करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमें ना बस कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। देखो प्लस माइनस नहीं कर सकते, हमें प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, डिवाइड भी नहीं करना, हम सिर्फ मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे। अब बेटा एक जगह पे जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। दूसरी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है? 4 है। अब देखो, ये हमारी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। अब दुल्हन के कितने दोस्त हैं? एक दोस्त है। दुल्हन के कितने दोस्त हैं? एक दोस्त है। दूल्हे के कितने दोस्त हैं? दूल्हे के साथ कितने लोग खड़े हुए हैं? दूल्हे के दोस्त कितने हैं? 4 हैं। अब भाई दुल्हन को आ गया गुस्सा कि भाई दूल्हे के तो 4 दोस्त हैं, मेरा एक ही दोस्त है, मुझे नहीं पता, मेरे को दोस्त और चाहिए, मेरे को दोस्त बढ़ाने हैं। अब हमें दुल्हन की मदद करनी पड़ेगी यार। अब हमें यह सोचना है कि दोनों में से कम कौन सा है उसके, तो बेटा उसमें क्या मल्टीप्लाई करें? दुल्हन के दोस्तों में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो दूल्हे के दोस्त के बराबर हो जाए? अगर हम दुल्हन के दोस्तों को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 1/4y बन जाएगा, और दुल्हन के भी कितने दोस्त हो जाएंगे? 4 दोस्त हो जाएंगे। थोड़ा टेढ़ा हो रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों इक्वेशन में अगर मुझे y के साथ जो नंबर है, अगर मुझे बेटा ये कोफिशिएंट सेम करना है, इसको सेम कैसे करा जा सकता है? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब बेटा सिर्फ y को हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वरना इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी, तो हमें पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको बेटा? पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4y, 35 इंटू 4 140। और ये इक्वेशन क्या है बेटा? 3x प्लस का 4y इज इक्विवेलेंट टू 65। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है, तो हमने कोफिशिएंट तो सेम कर दिया। अब इसमें एलिमिनेट कैसे करें? व्हाट इज एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बिग बॉस खूब देखते हो, बिग बॉस छोड़ो, रियलिटी शोज खूब देखते हो, हर हफ्ते आता है ना एलिमिनेशन वीकेंड, एलिमिनेट कर दिया, मतलब क्या है? निकाल फेंका, है ना, निकाल दिया, एकदम ऐसे फुर कर दिया, है ना, मतलब हटा देना, निकाल देना। तो अब एलिमिनेशन का इसमें मतलब क्या है? देखो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को इक्वेट करना था, कर दिया। अब एलिमिनेट कैसे करें? अब देखो बेटा, ये +4y है, ये +4y है। अगर आपने जिसका भी कोफिशिएंट सेम किया है, आपने जैसे यहां पे y का कोफिशिएंट सेम किया है, और बेटा y के अगर यहां पे जो कोफिशिएंट है वो सेम ऑपरेटर के हैं,
मतलब यहां भी 4y प्लस का है, यहां भी 4y प्लस का है। अगर बेटा दोनों इक्वेशन में जो 4y के आगे प्लस है या 4y के आगे दोनों में माइनस है, मतलब 4y के आगे जो भी साइन है अगर वो दोनों इक्वेशन में एक जैसा है, तो ऐसे केस में आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर बेटा दोनों में जहां आपने सेम किया अगर साइन सेम है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐसे में हम लोग इक्वेशन ऐड करते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहां भी 4y के आगे प्लस का साइन है, यहां भी 4y के आगे प्लस का साइन है। अब दोनों के ही आगे अगर प्लस का साइन है, साइन सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो पहले बेटा ये इक्वेशन लिखो 8x प्लस 4y किसके बराबर है, 40 के, 140 के। अब इसमें से हमें क्या करना है बेटा, ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से बेटा माइनस है तो ब्रैकेट आएगा, अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा ये क्या है 8x, ये क्या है 4y, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3x माइनस प्लस माइनस का 4y, 140 में से 65 गया, अगर 40 गया तो कितना 100, 100 माइनस 25, 75। डन, क्लियर है। चलो भाई, अब बेटा ये प्लस 4y, अब दिस इज एलिमिनेशन, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये 4y पीछे वाला माइनस का हो जाए, प्लस 4y से माइनस 4y कट जाए, 8 माइनस 3 बेटा 5x किसके बराबर आ जाए, 75 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाए यहां से 15, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 15, और जो ये x की वैल्यू आई है आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू 15 है बेटा, लेट्स से आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी कि 3x की वैल्यू 15 प्लस 4 का y इज इक्वल टू 65। बेटा 15 इंटू 3 45 प्लस 4y इज इक्वल टू 65। तो 4y किसके बराबर आ गया 20 के, और यहां से y की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5। तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। क्या आप इक्वेट करोगे कोफिशिएंट को, उसी के बाद जाके भाई तुम क्या करोगे, सिंपली x और y की वैल्यू निकालोगे। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल, आ जाओ। अब इसमें बोला है कि इनको सॉल्व करो और फिर y की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो अगर y इज इक्वल टू px माइनस 3 है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक आ जाओ। देखो सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। अब पहले इक्वेशन लिख लो बेटा, 3x माइनस y 5 के बराबर है और 4x माइनस 3y माइनस 1 के बराबर है। अब बेटा वहां x के साथ 4 है, यहां x के साथ 3 है। अब आप ये मत सोचना कि अगर मैं x का चेंज करूंगा तो आंसर अलग आएगा, नहीं बेटा, आप अगर x का कोफिशिएंट चेंज करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, अगर आप y का कोफिशिएंट चेंज करते हो तो भी सेम आंसर आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे 3y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9x माइनस y इंटू 3 माइनस 3y, 5 3 15, ये क्या बन जाएगा 4x माइनस का 3y इज इक्विवेलेंट टू माइनस 1। अब आगे देखो, आगे देखो, अब बेटा 3y के आगे यहां भी माइनस है, 3y के आगे यहां भी माइनस है। अगर दोनों जगह साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ बेटा, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा ये हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 4x प्लस 3y 15 प्लस 1। अब बेटा ये देखो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, 9 माइनस 4 बेटा कितना आ जाएगा 5x, और ये किसके बराबर हो जाएगा 16 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा 16 के। तो 9x माइनस 4x किसके बराबर हो जाएगा 16 के। आई होप कि सबको ये पार्ट समझ में आया हो। डन। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 16/5, ठीक है। और अगर इसी 16/5 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 16/5 है, सो फोर x की वैल्यू 16/5 माइनस का 3y किसके बराबर है बेटा माइनस के 1 के। अब यहां पे इसको सॉल्व करोगे सॉरी, सो 64 बेटा यहां पे आया आपके पास, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस 3y इज इक्वल टू -1। बेटा माइनस 3y वहां भेज दो, -1 को यहां ले आओ, तो देखो 64/5 प्लस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 3y। यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 64 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y, तो 69/5 इज इक्वल्स टू 3y, और बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/5। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू बचा कितनी आ गई 23/5। अब आपको बस अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू की जगह x की वैल्यू, y की वैल्यू की जगह y की वैल्यू, और इसको सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू कितनी है 23/5, p इज p, x की वैल्यू कितना है बचा 16/5 और माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -3 यहां ले आओ, 23/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 16p/5। बचा एलसीएम लेंगे 5, 23 यहां पर है, 5 3 15 इज इक्वल टू 16/5p। बेटा 5 से 5 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपके पास 38 इज इक्वल टू 16p, और p की वैल्यू आ जाएगी 38/16, जिसको आप लिख सकते हो 19/8। तो आपके p की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 19/8। पीछे वाले क्वेश्चन में भी क्या हमें कुछ निकालना था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, x/y। अब x/y का मतलब है 15/5, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसको कहते हैं बेटा बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। जो पहला वाला था दैट इज सिंपली सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, इस टाइप से, इस चैप्टर से और अलग अलग किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आपको ना फ्रेम अलग करके देगा, बट आप सॉल्व उसी तरीके से करोगे। फॉर एग्जाम्पल पहला स्पेशल टाइप है बेटा कुछ इस तरीके का, जहां पे आपको दो इक्वेशंस तो अलग अलग नजर आ रही है लेकिन कुछ कुछ सेम है। देखो मैं बताती हूं, पहला क्या है 15x माइनस का 14y किसके बराबर है बेटा 117। दूसरा क्या है 14x माइनस 15y किसके बराबर है 115। अब इक्वेशन तो इक्वेशन है, पर इसमें कुछ एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि यहां पे x का कोएफिशिएंट 15 है, y का 14 है, यहां पे x का 14 है, y का 15 है। अगर बच्चा आपके पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं जहां पे जो पहली इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट है उसको फ्लिप करके दूसरी इक्वेशन के एक्स वाई का कोएफिशिएंट बना दिया है, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। एक बार मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी, एक तरफ मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी,
और एक तरफ मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी, सबट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा अगर ऐसा इक्वेशन आता है जहां पे x का जो पहले कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का है और y का जो पहले है वो दूसरी इक्वेशन में x का है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि आप दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो, फिर आप दोनों इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। अब क्योंकि ऐड कर रहे हैं बेटा तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, 117 प्लस 115। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बेटा, दूसरी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ। तो एक बार हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, दूसरी तरफ हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा 15x प्लस 14x कितना हो जाएगा, 29x, माइनस 14y माइनस 15y कितना हो जाएगा, माइनस 29y, और 117 प्लस 115 7 5 12 213 130 232। ये आ गई है पहली इक्वेशन। अब बेटा यहां माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 15x माइनस 14y माइनस प्लस माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 15y और 117 माइनस 115 2। बेटा 15 माइनस 14 कितना, 1x, माइनस 14 प्लस 15 कितना, प्लस 1y, और ये किसके बराबर है, 2 के। अब अगर इन दोनों इस इक्वेशन से बेटा मैं 29 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का y इज इक्विवेलेंट टू 232। तो अंदर क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्विवेलेंट टू बेटा 232। सिंपल। अब 29 से 232 किससे कैंसिल होगा, 8 पे कैंसिल होगा। अब आपके पास बेटा दो सिंपलर इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास दो और इक्वेशंस आ गई हैं जो कि कंपैरेटिवली सिंपल है, जो आपको गिवन था। अब इन दोनों इक्वेशन में बेटा x और y दोनों ही सेम है। एक है x माइनस वाई 8, एक है x प्लस वाई 2। एक क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बेटा यहां पे y के आगे माइनस है, वहां पे y के आगे प्लस है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट सेम है उसके आगे का साइन अलग है बेटा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और बेटा राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 10 और यहां से बच्चा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब इसके बाद इस x की वैल्यू जो 5 को कहीं भी पुट कर दो। सो 5 प्लस y जो है वो 2 के बराबर है, तो y की वैल्यू 2 माइनस 5 आ जाएगी और यहां से बेटा y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपल डिंपल माइनस का 3। कितनी आ गई बेटा, सिंपल डिंपल माइनस का 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। आप बेटा इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, तब भी आंसर आपका सेम आता। अब बेटा नेक्स्ट जो अलग वैरायटी का क्वेश्चन है वो कैसा है, आ जाओ देखो। अब यहां पे अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको बेटा इक्वेशन दिखेगी 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। आपको दूसरी इक्वेशन दिखेगी बेटा 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। अब बच्चा मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अभी तक हमने जो सॉल्व किया है तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो था ही नहीं, हमारे पास तो सिंपली न्यूमरेटर में वेरिएबल आ जाता है, उसको हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारा क्या आ जाता है बेटा, आंसर आ जाता है। सिंपल है। पर भाई इस बार तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे दिया। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास बने कि आपके डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो
बेटा इस 3/x को तुम क्या लिख सकते हो? 3 × 1/x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बेटा इस 4y को तुम 4y रहने दो, इज इक्विवेलेंट टू 7। ये 5/x को क्या तुम 5 × 1/x लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस का 6y इज इक्वल टू 13। अब बेटा ये जो 1/x है, ये आपको यहां भी सिमिलर दिख रहा है, यहां भी सिमिलर दिख रहा है। तो एक काम करते हैं कि मैं ये मान लेती हूं, हम ये मान लेते हैं कि 1/x ना m के बराबर है, कि 1/x किसके बराबर है? m के बराबर है। तो 3 और ये 1/x किसके बराबर है? m के बराबर है। प्लस 4y इज इक्वल टू 7। 5 ये 1/x किसके बराबर है? m के बराबर है। प्लस 6y इज इक्वल टू 13। अब बेटा चाहे एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से आप कैसे भी सॉल्व कर लो। अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन लगाना है, जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। देखो आप 3 को 5 नहीं बना सकते, चलो इसमें एलिमिनेशन आपको मैं सिखाती हूं, बढ़िया ठीक है, एलिमिनेशन सीखते हैं, इससे आ जाओ। 3m + 4y इज इक्वल टू 7। 3m + 4y इज इक्वल टू 7। और दूसरी बेटा क्या है? 5m + 6y इज इक्वल टू 13। 5m + 6y इज इक्वल टू 13। अब बेटा यहां से देखो आपको क्या समझना है, देखो अब या तो m का जो कोफिशिएंट है उसको 5 बना लो, या जो उधर m का कोफिशिएंट है उसको 3 बना लो। क्या 5 को 3 बनाया जा सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके? क्या 3 को 5 बनाया जा सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके? पर क्या हम दोनों को कुछ सेम बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके? देखो यहां 3 है, यहां पे 5 है। मेरी बात सुनो, यहां क्या है? यहां क्या है? 3m है। यहां पे क्या है? 5m है। अब बेटा यहां पे दुल्हन के दोस्त कितने हैं? 3 है। यहां दुल्हन के दोस्त कितने हैं? 3 है। यहां दूल्हे के दोस्त कितने हैं बेटा? 5 है। यहां दूल्हे के दोस्त कितने हैं? 5 है। क्या 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके 5 बना सकते हैं? क्या 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं? नहीं। तो क्या करें? कुछ मिडवे में आना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, है ना, तुमने बोला मैम मैं आपके घर नहीं आ सकता, मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, फिर हमने बोला कि बीच में पीडब्ल्यू का ऑफिस है, आ जाओ वहीं पे मिलते हैं। तो तुम थोड़ा इधर आए, मैं थोड़ा आगे आई और हम बीच में मिल लिए। सेम। अब बेटा 3 को क्या बना सकते हो जो 5 को भी बना सकते हो? तो इन दोनों का एलसीएम लो। क्या करो? इन दोनों का एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो बेटा तुम 3 में अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15m बन जाएगा, और इस 5 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो ये भी 15m बन जाएगा। हो गए कोफिशिएंट्स इक्वेट। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट इक्वेट करना, अगर 1 ना हो कोफिशिएंट। तो हमने क्या किया बेटा? 3 वाले को पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, ताकि 5 3s are 15m, 5 4s are 20y एंड 7 5s are 35। बेटा तीनों को करना है, ध्यान रखना। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 5s are 15, 6 3s are 18 and 13 into 3 is 39। अब बेटा हमने कौन सा कोफिशिएंट इक्वेट किया है? m के साथ का नंबर इक्वेट किया है। वहां पे 15m पॉजिटिव है, यहां भी 15m पॉजिटिव है। अगर दोनों के साइन सेम है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाना मत भूलना अगर माइनस कर रहे हो तो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा? देखो 15m + 20y, बेटा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस,
और माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 39 इज -4। बेटा 15m से 15m कैंसिल, 20y माइनस 8y 18y इज 2y इज इक्वल्स टू -4 और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? -2। अगर y की वैल्यू -2 आ गई है तो आप ऊपर वाले किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। बेटा कन्वर्ट करने से पहले वाले में भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप इसमें पुट करते हो दैट इज 5m प्लस 6 इंटू वाई कितना है? 13। 5m माइनस 12 कितना है? 13। 5m किसके बराबर है? 25 और m की वैल्यू कितनी है? 5। पर क्या यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या हमें y और m की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें y और x की वैल्यू निकालनी थी। अब बेटा जो हमारा m था वो किसके बराबर था? 1 अपॉन x के बराबर। तो अगर 1 अपॉन x जो है वो 5 के बराबर है तो बेटा x किसके बराबर हो जाएगा? 1/5। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। तो इस तरीके से बेटा आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो। चलिए अब अगला जो आपका मेथड है बेटा दैट इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीसरा और लास्ट मेथड। अब इस मेथड में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। अब यहां पे आपको एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या है ये सब्स्टिट्यूशन, नहीं पल्ले पड़ रहा क्या है ये एलिमिनेशन, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, जीवन धन्य। पर अगर हाँ क्वेश्चन में सीधा बोल दिया दैट सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब यहां पे बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज का ध्यान रखोगे, जब भी आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हो तो आपको सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। और अगर दूसरी इक्वेशन है बेटा, दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे? b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और y की वैल्यू कैसे आएगी? c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब इसको याद कैसे रखें? ठीक है, याद कैसे रखें, आ जाओ। ठीक है बेटा, x क्या करता है? x क्या करता है तुम्हें पता है? x क्या करता है? x बक करता है। x क्या करता है बेटा? x बक करता है। तो x क्या करता है? x बक करता है। क्या करता है? बक करता है। कब करता है? अब करता है। रोज ही करता है तो अब करता है। x क्या करता है? बक करता है। और कब करता है? अब करता है। तो बक अब बीच में बेटा साइन क्या है? माइनस माइनस। नंबर्स याद रखेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। तो आ गया x की वैल्यू। अब बेटा y क्या करता है? y हमारा कौवा है। y क्या है? y हमारा कौवा है, क्रो है। y क्या करता है? y काका करता है। y क्या करता है? काका करता है। क्या करता है? काका करता है। कब करता है? अब करता है। कब करता है? अब करता है। तो x बक करता है, y काका करता है। माइनस माइनस 1 2 2 1 1 2 2 1। सिंपल, याद रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देती हूं। देखो ठीक है, आ जाओ, लेट्स सी द क्वेश्चन। आ जाओ। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बोला है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। सब कुछ कहां होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा अगर ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो इस 4 को अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो 3x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चा? 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और ये 9 अगर तुम यहां लेकर आओगे तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा क्या करो, आप ना इक्वेशंस में लिख लो
कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये A1 है, ये बेटा क्या है आप लिख लो चाहे तो। A1 क्या है 3 है, B1 क्या है 2 है, और C1 क्या है बेटा, अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर नंबर के आगे बेटा सब्ट्रैक्शन का साइन है तो साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। बेटा A2 क्या है आपके पास 8 है, B2 क्या है बेटा 5 है, और C2 क्या है माइनस का 9 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, x क्या करता है, बक बक करता है, कब करता है, अब करता है ना, बीच में माइनस 1 2 2 1 1 2 2 1। B1 की वैल्यू कितना है बेटा 2, C2 B1 इंटू C2 का वैल्यू कितना है -9, माइनस B2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और C1 की वैल्यू कितनी है -4। अपॉन में बेटा A1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 5 है, माइनस A2 की वैल्यू बेटा 8 है, और B1 की वैल्यू कितना है 2 है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू -9 माइनस का 18, -5 इंटू -4 प्लस का 20, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16। तो बेटा -18 प्लस 2 2, 15 -16 -1, तो आपका आंसर कितना आ गया -2। तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई -2। अब बेटा दूसरा हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। y क्या करता है, का करता है, कब करता है, अब करता है। तो 1 2 2 1 1 2 2 1। C1 की वैल्यू कितना है बच्चा -4, और A2 की वैल्यू कितनी है 8, C2 की वैल्यू कितनी है -9, A1 की वैल्यू कितनी है 3, होल अपॉन में A1 की वैल्यू कितनी है बच्चा 3, B2 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 8, और B1 की वैल्यू कितना है 2। तो -4 इंटू 8 32, माइनस का -9 इंटू 3 माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 27। अब बेटा ये तो सेम ही है तो ये आ जाएगा -1। तो -32 प्लस 27 कितना आ जाएगा बच्चा -5 अपॉन -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई होप बेटा कि आपको ये चीज क्लियर हो। अब इस ना चैप्टर में कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो एक बार जल्दी से कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। अब पहला वर्ड प्रॉब्लम देखो बेटा, 5 किलो चीनी, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज 153। अब बेटा देखो चावल का कॉस्ट एक होगा है ना, राइस का कॉस्ट एक होगा, चीनी का कॉस्ट एक होगा। अब आप कितने किलो ले रहे हो वो डिफर करता है। कुरकुरे का पैकेट तो 10 20 5 का ही रहता है ना, अब आप कितने ले रहे हो, अगर आप 10 वाले 5 ले रहे हो तो 50 रुपए बनेंगे, और अगर आप 10 वाले 10 ले रहे हो तो 100 रुपए बनेंगे। तो ऐसे ही बेटा जो दो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो आपको गिवन है कि 5 किलो चीनी 7 किलो चावल 150 के हैं, 7 किलो चीनी 5 किलो चावल 147 के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। यूनिटरी मेथड, अगर 1 किलो का पता चल गया तो कितने का भी निकाल सकते हैं। लेट्स से कि जो शुगर के 1 kg का प्राइस है, शुगर के 1 kg का प्राइस है वो कितना है ₹X, और बेटा राइस के जो 1 kg का प्राइस है वो कितना है ₹Y। अब पहले केस में बेटा 5 किलो चीनी, अगर 1 किलो चीनी x की है तो 5 किलो कितने की होगी। अगर एक पैकेट कुरकुरे का 20 का है तो 5 कितने के होंगे 5 इंटू 20 100। तो अगर 1 किलो x का है तो 5 किलो कितना होगा बेटा 5 इंटू x। अगर 1 किलो y का है तो 7 किलो कितना होगा 7y, और ये किसके बराबर है 153। नेक्स्ट बेटा 7
kg ऑफ शुगर, है ना। नेक्स्ट क्या है, 7 किलो चीनी, तो 7 किलो चीनी प्लस 5 किलो आटा, 5 किलो चावल कितने का है, 147। अब बेटा ये एक स्पेशल टाइप है जो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप है जो मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, सिखाया है कि कैसे होता है। जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का है, जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो यहाँ x का है। एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ करते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड करते हैं तो देखो आपके पास क्या आएगा, 5x प्लस 7y प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 153 प्लस 147। बेटा 5 प्लस 7 12x, 5 प्लस 7 12y इज इक्विवेलेंट टू 7 और 3 आपके पास आ गया 10, 5 और 4 आ गया 10 और ये आ गया 300 रुपीज। डन है। अब इसके बाद इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, दैट इज 5x माइनस 7y को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 7x माइनस 5y से, 7x प्लस 5y से। और बेटा यहीं पे हम 153 को माइनस करेंगे किससे, 147 से। अब यहां से अगर मैं 12 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्विवेलेंट टू 300। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 6, है ना, दैट इज 6 3s are 12, है ना, सॉरी 6 2s are 12 और आपके पास आएगा 6 5s are 30। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 5x प्लस का 7y माइनस का 7x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 153 माइनस 47 is 6। बेटा 5 minus 7 is minus 2, 7 minus is 2x plus 2y is equivalent to 6। अगर 2 कॉमन ले तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 से 6 कैंसिल बेटा और दूसरी इक्वेशन बनी माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बनकर आई आपके पास, सेकेंड इक्वेशन बनकर आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। x प्लस वाई 25 है ना, x प्लस वाई 25 है, x प्लस वाई 25 है, माइनस का x प्लस वाई 6 है। चाहे तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, कुछ भी कर लो, जो मन करे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस y को वहां भेजोगे तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज माइनस ऑफ 25 माइनस वाई प्लस का y इज इक्वल टू 6। बेटा माइनस अंदर ओपन करेंगे तो माइनस 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2y इज इक्वल्स टू 31 और y की वैल्यू कितनी, सॉरी 6 नहीं है 3 है, सॉरी। तो यहां से 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 25 इज 28 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है बच्चा, द वैल्यू ऑफ y इज 14। डन। अब अगर y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 14, 5 माइनस 4 1 एंड 1। तो आपके x की वैल्यू आ गई है, आपके x की वैल्यू आ गई है कितनी, 11 और आपके y की वैल्यू कितनी आ गई है यहां से 14। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 किलो चीनी और 10 किलो राइस। अब बेटा चीनी कितनी थी x, तो 6 kg कितना हो जाएगा, 6 into 11 that is 66। 10 kg राइस 10 into 14 that is 140 रुपीस। तो बेटा 66 और 140 आपका करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है दोनों को ऐड कर दो
206 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको वर्ड प्रॉब्लम्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बेटा और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जैसे कि एज वाले क्वेश्चन। अब एज वाले क्वेश्चन में देखो क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बेटा 4 years ago मरीना was 3 times old as her daughter। अब भाई मान लो ये मरीना है, ठीक है, लग तो ये शिवू मैम रही है, पर मान लेते हैं ये मरीना है, और भाई मरीना की डॉटर भी है। हे भगवान, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, और मरीना की क्या है, एक डॉटर भी है ना भाई। शिवू मैम खुद शौक में है, मरीना खुद शौक में है, ये क्या हो गया, चलो भाई। सो 4 years ago, अब बेटा लेट्स सी, देखो एज का ना जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 3 चीजें आपको सोचनी होती है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अगर अभी मान लो कि आप 14 साल के हो बेटे, तो पिछले 4 साल पहले आप कितने के थे, 14 - 4 10 साल के। आज से 6 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 14 + 6 दैट इज 20, 14 + 6 दैट इज 20 years। अब यहाँ पे मरीना है और उसकी बेटी है जिसकी एज हमें पता नहीं है, हमें कुछ साल पहले और कुछ साल बाद की बातें करी जाती हैं। पर सबसे पहला काम, जब भी आपका एज वाला पार्ट आता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज को लेना है बेटा। देखो आगे पीछे का तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज कंसीडर करनी है। अब प्रेजेंट एज कैसे कंसीडर करेंगे बेटा, प्रेजेंट एज मरीना की कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज मरीना की कितनी हो जाएगी, x years, और उसकी डॉटर की ले लो y years, क्योंकि हमें पता तो है नहीं यार, है ना। अगर हमें पता नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने माना कि जो मरीना है भाई उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x years, और उसकी डॉटर की कितनी है, y years। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। 4 years ago, आज से 4 साल पहले। तो बेटा अगर 4 years ago की बात हो रही है, तो आज से, अगर आज तुम बेटा 13 साल के हो, तो तुम 4 साल पहले कितने के थे, 13 - 4 9। अगर मरीना आज x years की है, तो 4 साल पहले मरीना कितने एज की होगी बेटा, सबसे पहले तो ये निकालो। अगर आज मरीना x है, तो 4 साल पहले मरीना कितने ईयर्स की होगी, x - 4 ईयर्स की। अगर आज उसकी डॉटर y ईयर्स की है, तो 4 साल पहले बेटा जो मरीना है उसकी डॉटर कितने ईयर्स की होगी, y - 4 ईयर्स। पहले 4 साल पहले की एज निकालो, फिर जो हमें दिया है उसको हम देखेंगे। अब हमें बोला है कि मरीना was 3 times as old as her daughter। तो भाई जो मरीना थी वो किसके बराबर थी, अपनी डॉटर के 4 साल पहले वाली एज के 3 टाइम्स, अपनी डॉटर के 3 टाइम्स। तो x - 4 is equals to 3y - 12, x - 3y is equal to -8, और ये बनी है बेटा आपकी पहली इक्वेशन, और ये बनी है बच्चा आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरे केस में क्या बोला है, 6 years from now। अगर आज आप 13 साल के हो, तो 6 साल बाद बेटा आप कितने साल के हो जाओगे, प्लस कर देंगे 6 को। तो 6 years from now, 6 years from now, तो 6 साल बाद अगर मरीना पहले बेटा x की है, मरीना अभी x की है, तो 6 साल बाद कितनी होगी, x प्लस का 6। डॉटर कितने की हो जाएगी बच्चा, y प्लस का 6। और हमें क्या बोला है कि उसकी मम्मा उसके एज के डबल हो जाएगी। तो जो 6 साल बाद उसकी मम्मा की एज होगी, वो मरीना की एज के डबल होगी। तो x plus 6 is equals to 2y plus 12. That means x minus 2y is equivalent to 6। और ये बन गई बेटा आपकी दूसरी इक्वेशन। तो इस तरीके से एज वाले क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। अब आपको होमवर्क से बेटा नीचे इसका आंसर जरूर डालना है। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाओ ढंग से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी बेटा आई होप कि आपको करना आया हो ये चैप्टर, ठीक है।
कीप प्रैक्टिसिंग इस चैप्टर को, जितना ज्यादा आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही अच्छे से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालो। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे से मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत इजीली आप ये चैप्टर कर सकते हो। लेकिन ये चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना, अब इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों देनी है? क्योंकि ये चैप्टर बेटा आपके ओवरऑल काम आता है। आपके 10th में कितने चैप्टर्स हैं जिसमें 2 इक्वेशंस आपके पास आएंगे और आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे। आपके पास बहुत सारे अभी 9th में आगे चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें ऐसी ही 2 इक्वेशंस आपके पास आएंगे और आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये चैप्टर कुछ कुछ ऐसे हैं जो ओवरऑल काम आते हैं, लाइक फैक्टराइजेशन, लाइक आपके अभी जो हम नेक्स्ट इंडिसेस करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स करने वाले हैं, आपका जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, आपका जो एक्सपेंशन चैप्टर है, ये सारी आइडेंटिटीज बेटा आपकी यूज होती हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करें। कीप लर्निंग, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।